जय हिंद दोस्तों। एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2022 आई होप आप सभी अपना आंसर की चेक कर लिए होंगे और आंसर की चेक करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि इस बार कट ऑफ कितना रहेगा, यानी कि सीबीटी एग्जाम रिजल्ट में कितना मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट हो सके। तो आज की इस वीडियो में आपको कट ऑफ के बारे में बताएंगे, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए, और एरिया वाइज कट ऑफ का डिस्कशन आज की इस वीडियो में करेंगे। सेफ स्कोर आपके लिए क्या है और कितना मार्क्स है, तो आपको दौड़ जो है शुरू कर देना चाहिए क्योंकि इसका फिजिकल आपका बहुत जल्द कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में कट ऑफ की कंप्लीट डिटेल्स आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी यहाँ पर देख लीजिए, इस बार जो है एसएससी जीडी के अंतर्गत जो टोटल आपका फॉर्म फिलअप किए गए थे वह था आपका 54,15,938, यानी कि इस बार जो है टोटल आपका फॉर्म जो फिल हुआ था 54,15,938, जिसमें से मात्र जो है 71% कैंडिडेट जो है एग्जाम आपका दिए थे, यानी कि एग्जाम में जो उपस्थिति है आपका 71% था। यानी कि ये प्रोक्स बात किया जाए तो 38,45,315 जो कैंडिडेट है, इतना कैंडिडेट जो है एसएससी जीडी के एग्जाम इस बार आपका दिए हैं। और इतना ही कैंडिडेट में जो है आपका कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म तो 54 लाख फिल हुआ था लेकिन कैंडिडेट जो है 38,45,315 कैंडिडेट जो है एग्जाम में जो है आपका उपस्थित हुए थे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कितने जो है कैंडिडेट का आपका रिजल्ट रहेगा और टोटल वैकेंसी क्या है। तो टोटल वैकेंसी आप सभी को पता है, हाल ही में आपका एक नोटिस रिलीज किया गया था जिसमें स्टेट वाइज आपका वैकेंसी बताया गया था। और टोटल वैकेंसी इस बार आपका 46,435 है। सबसे पहले तो आपका 24,000 आया था, उसके बाद बढ़ाकर आपका 45,000 किया गया और फिर बढ़ाकर आपका 46,435 जो है टोटल वैकेंसी आपका कर दिया गया है। और यहाँ पे बात करें सीबीटी एग्जाम में रिजल्ट की, तो देखिए दोस्तों, सीबीटी एग्जाम में जो रिजल्ट है वह आपका टोटल वैकेंसी का 8 गुना, क्योंकि जो इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो टोटल वैकेंसी का 8 गुना कैंडिडेट का जो है सीबीटी एग्जाम में आपका रिजल्ट रहेंगे और वैसे कैंडिडेट ही फिजिकल के लिए जो है जाएंगे। तो यहाँ पे बात करें 3,71,480, यानी कि 3,71,480 कैंडिडेट का जो है सीबीटी एग्जाम में आपका रिजल्ट रहने वाला है। तो एग्जाम तो आपका 38,45,315 कैंडिडेट जो है इस बार एग्जाम दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट है मात्र आपका 3,71,480 कैंडिडेट का रहने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें, मैंने कल जो है एक कम्युनिटी पोस्ट आप सभी के लिए शेयर किए थे आंसर की आने के बाद, और वहाँ पे मैंने आप सभी से पूछे थे कि आपका जो है कितना मार्क्स आ रहा है आंसर की चेक करने के बाद। तो यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम जो स्टूडेंट है यहाँ पे 72% जो कैंडिडेट है उनके द्वारा बताया गया है 80 से 95 के बीच जो है उनका नंबर आ रहा है। यानी कि आप सभी बोल सकते हैं कि 40 से लेकर 47 के बीच जो है प्रश्न उनका सही है। तो यहाँ पे इस बार आप सभी को बता दें, इस बार जो है कट ऑफ आपका सबसे कम जाने वाला है। और कट ऑफ सबसे कम क्यों जाएगा, इसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहले तो आप सभी को पता है इस बार जो है एग्जाम का जो पैटर्न है वह आपका चेंज किया गया था। आप सभी को पता है इस बार जो है टोटल आपका 80 प्रश्न थे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का था, 160 मार्क्स का आपका एग्जाम था और मात्र आपको 60 मिनट ही समय दिया गया था, यानी कि 60 मिनट में 80 प्रश्न सॉल्व करना था। लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे थे, यानी कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट थे वो मात्र जो है 55-60 ही प्रश्न तक गए, तब तक उनका जो है टाइम आउट हो गया, यानी कि टाइम उनका समाप्त हो गया। तो इसलिए इस बार जो है काफ़ी स्टूडेंट जो है कम प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं। काफ़ी स्टूडेंट तो ऐसे थे जिन्होंने प्रश्न भी नहीं देखा कि क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस बार जो है काफ़ी कम प्रश्न अटेम्प्ट किया गया है और इसके पीछे रीज़न यही है कि टाइम इस बार काफ़ी कम दिया गया था। 80 प्रश्न थे और मात्र जो है 60 मिनट ही आपको समय मिला था। लेकिन जो पहले आपका एग्जाम होता था उसमें आपका 100 प्रश्न रहते थे और 90 मिनट समय दिया जाता था। तो इस बार तो एक तो आपका टाइम कम किया गया था। और यहाँ पे बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो निगेटिव मार्किंग इस बार आपका सबसे ज़्यादा था, 0.50 का निगेटिव मार्किंग था। पहले निगेटिव मार्किंग आपका 0.25 का रहता था एसएससी जीडी में, लेकिन अब जो है 0.50 का निगेटिव मार्किंग आपका किया गया था। तो इस कारण से भी काफ़ी स्टूडेंट जो है कुछ प्रश्न गलत किए थे, जिस कारण से उनका सही प्रश्न भी ज़्यादातर कट गया है।
तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं जो कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाले थे उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट का यही है कि 80 से 95 के बीच जो है उनका नंबर आ रहा है, यानी कि 72% कैंडिडेट का यही पोल में जो है जवाब दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं। इसके अलावा एक और मैंने कम्युनिटी पोस्ट जो है 2 दिन पहले आप सभी के लिए डाले थे, इसमें भी मैक्सिमम कैंडिडेट आप सभी देखेंगे 76% जो कैंडिडेट है उनका जवाब था कि 80 से 100 के बीच जो है उनका नंबर आ रहा है। तो आप सभी इसी से समझ सकते हैं कि मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इस बार काफ़ी कम प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं और काफ़ी कम उनका जो है नंबर आ रहा है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे आप सभी को बता दें, आप सभी एक चीज़ ध्यान में रखें कि इस बार जो है कट ऑफ आपका सबसे कम जाएगा और इसके पीछे कारण क्या है मैंने आप सभी को बता दिए हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स यानी कि AOC की अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक रहेगा चक्षु पब्लिकेशन का। यह एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे और जितने भी प्रैक्टिस सेट है सभी का सॉल्यूशन एंड आंसर सभी कुछ आपको एक ही बुक में देखने को मिल जाएगा। और आप सभी को पता है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बुक को आप सभी परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नज़दीक के मार्केट से भी जाकर इस बुक को आप सभी परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए यहाँ पे देख लीजिए आपका कट ऑफ जो है कितना जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, यानी कि जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है उसका कट ऑफ यहाँ पे देखा जाए। अगर आप जनरल एरिया से है और फीमेल कैंडिडेट है तो इस बार जो आपका कट ऑफ रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए 75 से 85 के बीच अगर आपका नंबर आ रहे हैं तो आप सभी जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों EWS की बात किया जाए तो 73 से 80 के बीच अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में है। इसके अलावा OBC की बात किया जाए तो 72 से 78 के बीच अगर आपका नंबर है तो आप बिल्कुल जो है सेफ स्कोर में है, आपका रिजल्ट रहने की पूरी संभावना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों SC की बात किया जाए तो 70 से 75 और ST की बात किया जाए तो 68 से 73, यानी कि इतना मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आपका जो है CBT एग्जाम में रिजल्ट रहने की संभावना रहेगा। और दोस्तों ये फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, मेल का नहीं है, और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ जो है काफ़ी कम जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं बॉर्डर एंड नक्सल एरिया की। तो अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है और बॉर्डर एंड नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी की बात किया जाए तो 72 से 80 के बीच अगर आपका प्रश्न यानी कि 72 से 80 के बीच अगर आपका नंबर आ रहा है यानी कि मार्क्स आ रहा है तो आपका जो है रिजल्ट रहने की पूरी संभावना रहेगा। वहीं बात किया जाए EWS की तो आपका 70 से जो है 76 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका रिजल्ट जो है रहने की संभावना रहेंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट हो गया या साउथ एरिया का जो स्टेट हो गया, यहाँ पे तो ऐसा होता है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उतना भी नंबर आ जाता है तो कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जो यूपी बिहार स्टेट है इन सभी पर थोड़ा जो है ज़्यादा कट ऑफ आपका जाता है। तो यहाँ पे आप सभी देख लीजिए OBC की बात किया जाए तो आपका 69 से 75 के बीच अगर आपका मार्क्स है तो आपका जो है रिजल्ट रहने की पूरी संभावना रहेगा। SC की बात किया जाए तो 65 से 73 और ST की बात किया जाए तो 60 से 68। आप में से काफ़ी स्टूडेंट का सवाल ये होगा कि इतना कम कट ऑफ, तो दोस्तों इस बार जो है काफ़ी कम आपका कट ऑफ जाने वाला है। बिल्कुल आपको ये सटीक जानकारी बता रहे हैं। जब भी इसका कट ऑफ का नोटिस आएगा यानी कि ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आएगा कट ऑफ का उसमें भी आप सभी देख लीजिएगा फीमेल कैंडिडेट का इससे ज़्यादा जो है कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप सभी मेल कैंडिडेट है और जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं, आप सभी को पता है SSC के तरफ से जो है पूरे भारत को 3 एरिया में जो है बांटा गया है। एक आपका जनरल एरिया हो गया, एक आपका बॉर्डर एरिया हो गया और एक नक्सल एरिया हो गया। तो मेल कैंडिडेट अगर आप जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे बात करें कट ऑफ की तो जनरल जो कैटेगरी के कट ऑफ है यानी कि अनरिजर्व जो कैटेगरी के स्टूडेंट है उनका जो है 110 से 120 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में है। वहीं EWS की बात किया जाए तो 105 से 110 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में है, आपका रिजल्ट रहने की संभावना रहेगा। OBC की बात किया जाए तो 100 से लेकर 110 के बीच अगर आपका मार्क्स है तो आप बिल्कुल जो है सेफ स्कोर में है। SC की बात किया जाए तो 95 से 100 और ST की बात किया जाए तो 90 से 98, यानी कि इतना के बीच अगर आपका मार्क्स है यानी कि नंबर है तो आपका रिजल्ट रहने की जो है पूरी संभावना रहेगा।
इसके बाद दोस्तों चलिए यहाँ पर देख लीजिए मेल बॉर्डर एंड नक्सल एरिया की। जो भी कैंडिडेट बॉर्डर एंड नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं और मेल कैंडिडेट है तो उनका यहाँ पे कट ऑफ की बात किया जाए तो अगर आप जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 102 से लेकर 110 के बीच अगर आपका मार्क्स है यानी कि नंबर है तो आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट रहने की पूरी संभावना रहेगा। इसके अलावा EWS की बात किया जाए तो 96 से लेकर 105 के बीच अगर आपका नंबर है तो आप बिल्कुल जो है सेफ स्कोर में है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे OBC की बात किया जाए तो 85 से 100 के बीच है तो आप बिल्कुल जो है सेफ स्कोर में है। आप सभी को बता दें पिछले बार अगर आप बिहार स्टेट का देखेंगे, बिहार स्टेट का आपको पिछले बार का बता रहे हैं मात्र 48.5 जो है आपका कट ऑफ गया था, यानी कि 50% से भी कम आपका कट ऑफ गया था पिछले बार का। आप सभी को पता है कि 100 जो है आपका टोटल मार्क्स का एग्जाम होता था, तो इसी से आप सभी समझ सकते हैं इस बार तो और कम आपका कट ऑफ जाएगा। तो 85 से 100 के बीच अगर आपका नंबर है तो बिल्कुल जो है आप सेफ स्कोर में है, आपका रिजल्ट रहने की संभावना पूरी रहेगा। इसके अलावा SC की बात किया जाए तो 80 से 95 और ST की बात किया जाए तो 75 से 85। तो ये जितने भी आपको कट ऑफ बता रहे हैं आप सभी बिलोंग करते हैं यूपी से, या हो गया बिहार स्टेट से हो गया, या इसके अलावा वेस्ट बंगाल से हो गया, या इसके अलावा MP से हो गया, या इसके अलावा झारखंड से हो गया, या इसके अलावा अन्य जो इस साइड का स्टेट है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है इन सभी स्टेट और साउथ एरिया का जो स्टेट है इन सभी को छोड़कर बाकी जितने भी स्टेट है उन सभी में कट ऑफ आपको इतना ही देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा जो है आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो भी आपका नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। तो यहाँ की कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों ये जो आपको कट ऑफ बताए हैं इससे जो है कम आपका कट ऑफ जाएगा इन सभी स्टेट का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट होता है वहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। यहाँ पे तो ऐसा हाल है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उतना भी नंबर आ जाता है तो काफ़ी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ की कट ऑफ जो है ये जो कट ऑफ आपको बताए हैं इन सभी से जो है काफ़ी कम आपका जाने वाला है। और वहीं साउथ एरिया की बात किया जाए जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना यहाँ से बिलोंग करते हैं तो यहाँ भी कट ऑफ जो है आपका कम जाता है यूपी, बिहार, MP इन सभी स्टेट के अलावा, यानी कि इन सभी स्टेट को छोड़कर। तो अगर आप सभी बिलोंग करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट से या इसके अलावा बिलोंग करते हैं साउथ एरिया के जो स्टेट है तो यहाँ पे कट ऑफ जो है आपका इन सभी कट ऑफ से जो है काफ़ी कम जाने वाला है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आपका इतना नंबर है इसके बीच मार्क्स आ रहा है तो आप सभी रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये जनरल एरिया का है, ये फीमेल का है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।